धर्म प्रेमी भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ ही इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आर्थिक पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। ये बड़ा ही उत्तम दिन है। ये सूर्य षष्ठी का आज व्रत है और इस प्रकार से कुछ ऐसी विशेष तिथि होती है, ऐसे विशेष नक्षत्र होते हैं, ऐसे विशेष पर्व होते हैं जिनमें की ही देवी देवताओं की आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्नान, दान, इसका जो है अनंत गुना फल होते ही फिर किसी शक्तिपीठ पर जाकर के या किसी तीर्थ पर जाकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ऐसी पवित्र तिथि में ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके जो है पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उस पुण्य का अक्षय फल होते हैं, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। ये बड़ी ही देवी देवताओं की अपार कृपा होती है भक्तों पर जो है, जिन्हें इस प्रकार से ऐसे पवित्र वेला में, ऐसे पवित्र तिथि में, ऐसे पवित्र स्थान पर जो है शुभ कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का जो है, जो स्नान, दान, जप, पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवी देवताओं के दर्शनों का जो है वह लाभ प्राप्त होता है। सूर्य षष्ठी जो वास्तव में प्रमुख रूप से जो है भगवान सूर्य का ये व्रत है। जब भगवान सूर्य का जो है व्रत है, इस व्रत में जो है सूर्य की विशेष पूजा जो की जाती है। पुराणों में एवं धर्म शास्त्रों में विभिन्न रूपों में ईश्वर की उपासना का आराधना के लिए जो है पृथक पृथक जो है दिन एवं तिथियों का जो है ये निर्धारण जो है ये किया गया है। किस प्रकार से जो है कब कैसे किस देव देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए, तो इसी प्रकार से जैसे अब नवरात्रों में जो है 9 दिन शक्ति पूजन करते हैं, विशेष रूप से माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना उपासना करते हैं, क्योंकि यह विशेष दिन नवरात्र के जो है शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन के दिन होते हैं। ऐसे ही गणेश पूजा जो है, गणेश पूजा क्या भी विशेष दिन होता है, उसमें जो विशेष तिथि में भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। भगवान विष्णु की आराधना, भगवान शिव की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना, ये सत्य व्रत का जो है ये सत्यनारायण का व्रत जो है पूर्णिमा में जो व्रत किया जाता है, इस प्रकार एकादशी का व्रत जो है, इसी तरह से जो है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो है, और इस प्रकार से शिवरात्रि का व्रत, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जिनमें कि भगवान की आराधना, जप, पाठ, स्नान, दान जो है और देव दर्शन जो है, इसका जो है अनंत गुना फल होते हैं। और इस प्रकार से उन तिथियों में, उन विशेष पर्वों पर किया हुआ पुण्य कर्म जो है वह कई प्रकार के कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को, परेशानियों को दूर करने वाला है और इस प्रकार से सुखों को देने वाला है। इस तरह से यहाँ विशेष दिन जो है जिस षष्ठी पूजा का भी इसी प्रकार से जो विशेष महत्व जो बतलाया गया है, इस षष्ठी तिथि बड़ी प्रशस्त तिथि जो है ये शुभ तिथि मानी गई है। षष्ठी पूजा का विशेष रूप से इसका महत्व जो बतलाया गया है कि परमात्मा ने जो है सृष्टि के लिए जो है योग का जो है अवलंबन लेकर के आपने को 2 भागों में विभक्त किया और एक भाग से जो है कहते हैं दक्षिण भाग से जो है पुरुष की उत्पत्ति हुई और जो है भाग से जो है स्त्री की जो है ये उत्पत्ति हुई। अब जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो उस समय की जो बात मैं बतला रहा हूं किस प्रकार से यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तो इस प्रकार से प्रकृति अब जो है कहते हैं कि दाएं भाग से जो है मनु महाराज की जो है उत्पत्ति हुई थी और वाम भाग से जो है सतरूपा की, ये प्रथम जो है ये सृष्टि के जो है राजा और रानी हुई, इनकी जो संतान हुई है, इनके जो है उत्तन पाद जो है ये पुत्र जो है और प्रियव्रत, ये 2 इनकी संतानें हुई थी और 3 कन्या जो है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रकृति अर्थात प्र का अर्थ जो है, इसका अर्थ जो बतलाते हुए जी कहा है पुरुष
का जो प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकृति का जो है आविर्भाव जो हुआ है, तो प्रकृति जो है, प्रकृति क्या है? प्र का अर्थ जो बतलाया है प्रकृष्ट, और कृति का अर्थ जो बतलाया गया है सृष्टि, अर्थात प्रकृष्ट सृष्टि। तो इसका प्रकृति का जो अर्थ बतलाते हैं, फिर दूसरी व्याख्या जो उन्होंने की है, प्र का अर्थ है सत्व गुण। प्र का अर्थ क्या है? सत्व गुण बतलाया गया। फिर क्रे का अर्थ जो है रजोगुण, और ते का अर्थ जो है तमोगुण अर्थ जो किया गया है। तो इन्हीं तीनों गुणों की जो है साम्यावस्था ही जो प्रकृति है। यही तीन गुण जो है, यही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। तो इस प्रकार से ये तीन गुण जो बतलाए गए हैं, प्रकृति देवी जो है स्वयं को जो है इन्होंने अपने आप को 5 भागों में विभक्त किया। इस प्रकृति ने जो है अपने आप को 5 भागों में जो विभक्त किया, तो वह 5 भाग क्या है? माँ दुर्गा, राधा, जहाँ माँ लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। आप जहाँ पर भी देखिए कि भगवती के जो मूल आधार है वह एक है। तो उस आद्य शक्ति ने पहले क्या, जो अपने आप को 3 भाग में विभक्त किया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में। ये 3 शक्ति ग्रहों में जे भगवती जहाँ पर जो विराजमान है, तो इस प्रकार से जे 5 देवियों का वर्णन जो मिलता है, जे पूर्णतम जो है प्रकृति कहलाती है। जो 5 देवी जो मैंने आपको बतलाई है, माँ दुर्गा, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, तो माँ दुर्गा की आराधना से जो है भक्तों के सब दुखों का नाश होता है, सुखों की प्राप्ति होती है। माँ राधा जो है जी सबोध से अवधियों को देने वाली, सुख समृद्धि को देने वाली। माँ लक्ष्मी जो है धन लक्ष्मी और वरदान देने वाली। माँ सरस्वती जो विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान को देने वाले। इसी प्रकार से माँ सावित्री जो है सब ओर से जो भक्तों का रक्षण करने वाली। तो ऐसी जो है जी सब प्रकार के संतान सुख को देती है, धन धान्य की वृद्धि करती है, कष्टों को, दुख विपत्तियों को जो है ये देवी जो है प्रकृति जो है जी प्रकृति देवी जो उन सभी कष्टों को, दुखों दूर कर करके सब ओर से अवधि को देती है। तो इस प्रकार इसका महत्व जो बतलाते हैं, कहा प्रकृति का 6ठा अंश होने के कारण से जो है इसे षष्ठी देवी भी कहा गया है। तो सूर्य षष्ठी अर्थात सूर्य और भगवती प्रकृति का ये पूजन है। षष्ठी देवी, आप दुर्गा की जब आराधना करते हो नवरात्रों में जो है 6ठे नवरात्र पर जब भगवती की आराधना होती है, तो उसमें षष्ठी देवी कात्यायनी देवी कहलाती है। बच्चे का जन्म दिन जब होता है तो उसमें षष्ठी पूजा जो है 6ठे दिन षष्ठी पूजा होती है, अर्थात हर महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी को जो है षष्ठी पूजन जो है ये किए जाते हैं। भगवती की आराधना जो विशेष आराधना बतलाई गई है शास्त्रों में। तो इस प्रकार कुछ तिथि ऐसी तिथि होती है जिसमें भगवती की आराधना करने का जो विशेष महत्व जो बतलाया गया है। तो इस प्रकार से ये पूजन जो षष्ठी पूजा जो है ये आयु प्रदा च बालानाम दात्री रक्षण कारणी। तो षष्ठी देवी बालकों की जो है रक्षिका एवं जो आयु प्रदा है, जो आयु को देने वाली और बच्चों की रक्षा करने वाली, बच्चों की दीर्घ आयु को देने वाली, इसको सुख समृद्धि को देने वाली, सब प्रकार के धन धान्य की वृद्धि करने वाले, रोगों को दूर करने वाले, और विशेष करके कुछ रोग जो है जी दूर करते हैं। तो इस प्रकार से कई कष्ट दुख जो है दूर होते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपको ये कथा बतला रहा हूं किस प्रकार से इस व्रत का जो है ये प्रारंभ उस समय सतयुग में हुआ था। राजे महाराजे भी जो है जी व्रत जो करते हैं, और इस प्रकार से व्रत कब कैसे प्रारंभ हुआ, और इस प्रकार षष्ठी देवी की पूजा का जो महत्व जो है किस प्रकार से जो बढ़ा। तो कहते कि महाराज जो मनु जी थे, इनकी जो मैंने जो संतानें बतलाई, उत्तानपाद, ये राजा उत्तानपाद हुए, जिनके 2 पुत्र हुए थे, इनकी 2 रानियां थी। तो इस प्रकार से सुनीति और सुरुचि जो है, तो इस प्रकार से सुनीति से जो है यह उनका पुत्र ध्रुव हुआ, और दूसरी रानी से जो है उनका पुत्र हुआ उत्तम जी, और दूसरे इनके जो भाई जो थे मनुराज की दूसरी संतान जो है प्रियव्रत जो है, प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, प्रियव्रत की जो है कोई संतान नहीं थे। तो कहते कि संतान जो है न होने के कारण जो थे, अब अवस्था भी जो उनकी बीत रही थी, तब जो है उस समय महर्षि कश्यप के पास जाकर के उनने प्रार्थना की, महाराज मैं क्या करूं,
मुझे संतान की प्राप्ति हो, मुझे भी सुख की प्राप्ति हो, इस प्रकार संतान सुख की प्राप्ति हो। तो उस समय जब उन्होंने कश्यप ऋषि के पास जाकर के प्रार्थना की, तब कश्यप ऋषि ने उन्होंने जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ बतलाया कि इस यज्ञ को कीजिए और यज्ञ के फलस्वरूप जो है आपके जो है संतान होगी। तो जैसा ऋषि ने बतलाया वैसा ही राजा प्रियव्रत ने जो है यज्ञ किया और बड़ी श्रद्धा युक्त होकर के यज्ञ किया, पुत्र यज्ञ जो है, और यज्ञ के फलस्वरूप जो है उनके जो है संतान हुई। जब रानी को संतान हुई, पुत्र हुआ, और वह पुत्र जो था मृत था, अर्थात मृत पुत्र को जो उसने जन्म दिया। जब राजा को जो पता चला और जो मृत पुत्र जो उत्पन्न हुआ है, तो राजा के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। कितने समय के उपरांत जो है इतना परिश्रम, इतना यज्ञ अनुष्ठान जो है जो करने के उपरांत जो है जब जो है संतान हुई, वह भी मृत हुई। तो कहते उस बालक को जो है अपनी जो है बक्षस्थल में लगा करके राजा जो है इस प्रकार से विलाप करने लगे। इतने दुखी हुए कि इतना ही नहीं, प्रजा भी दुखी हो गई, हमारे राजा के घर में संतान हुई तो वह भी मृत हुई। यज्ञ हुआ, पुत्र यज्ञ किया गया, और जो है अब जो है राजा के दुख के कोई जो है इस पर कोई पार नहीं था। इतने दुखी हुए, और तब जो है कहते हैं कि उसी समय अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा ने जिस प्रकार बालक को अपने जो है हृदय से लगाया हुआ था, बक्षस्थल में लगाया, तो उससे छुड़ा करके जो है उसके आगे की जो क्रियाकर्म है वो किया जाए। अब सभी दुखी हैं। तो उस समय जो है यहाँ आकाश की ओर जो है, आकाश से जो है एक दिव्य विमान जो है वह नीचे की ओर जो है वह आ रहा था, जिसका इतना प्रकाश जब सूर्य की तरह जो है वह प्रकाशित है। और ऐसा दिव्य विमान जो है जो तेज से युक्त है वह नीचे की ओर आया, और नीचे की ओर आकर के जैसे नीचे उतरता है उसमें से एक नारी जो थी वह बाहर निकली। तो नारी वहां पर जब आई वह षष्ठी देवी थी। ये छठा अंश जो प्रकृति का जो मैं आपको बतला रहा था, प्रकृति का छठा अंश होने के कारण से जो भगवती षष्ठी देवी कहलाई। षष्ठी देवी जो है अब जो है वह एक स्त्री के रूप में, नारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुई। और राजा की ओर देखा तो राजा ने देवी को देखा, अत्यंत सुंदर दिव्य रूप जो है। अब राजा जो उसे देखते जो है उसके चरणों में आप नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, और माँ की उन्होंने स्तुति की। माँ की जब स्तुति की तब माँ ने कहा कि मैं ही षष्ठी देवी हूँ, मैं संतान सुख देती हूँ। इस प्रकार से अपना परिचय देते हुए माँ षष्ठी देवी ने उस बालक के सिर पे हाथ रखा। जैसे उस बालक के सिर पर हाथ रखा और उस बालक को जो है राज ने अपने हृदय से लगाया हुआ है, तो बालक जीवित हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो षष्ठी माता की जय। तो बालक जो था वह जीवित हो गया। अब बतलाइए, जिसका मृत बालक जीवित हो जाए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। किस प्रकार से राजा रानी और प्रजा में जो उस समय इतनी खुशी हुई, और इस प्रकार से कहा कि मैं बालकों की रक्षा करती हूँ, पुत्रदा हम अपुत्र है। वह कहती है कि मैं जिनके संतान है उनको संतान देती हूँ, संतान सुख देती है, संतान की दीर्घायु करती हूँ, उनके कष्ट को, दुख विपत्तियों को दूर कर देती हूँ, उनकी जो है जो भी व्यथा जो होती है उसको दूर कर देती हूँ। कि राजन मैं षष्ठी देवी हूँ। जो भी श्रद्धा युक्त होकर के आज के दिन जो षष्ठी के दिन जो है जो मेरी आराधना मेरी पूजा करेंगी, उनके संतान जो है वह दीर्घायु को प्राप्त होगी, पूर्ण आयु का लाभ जो प्राप्त करेगी, निरोगी जीवन जो है जीते हुए सब ओर से स्व सुखों से युक्त होगी। ऐसा वरदान उस समय मां षष्ठी देवी ने किया था। दूसरा ये सूर्य की पूजा जो है, ये षष्ठी अर्थात एक तो रविवार है, ये रविवार जो सूर्य का दिन होता है तो जी सूर्य षष्ठी कहलाती है। तो कार्तिक शुक्ल पक्षी षष्ठी जो है, सूर्य षष्ठी जो है, तो इस दिन जो है भगवान सूर्य की विशेष आराधना की जाती है, व्रत किया जाता है, और किसी जलाशय पर जाकर के, नदी किनारे जाकर के जो है जो विशेष पूजन किया जाता है। आप देखते हैं बिहार में विशेष इसकी आराधना अर्चना की जाती है। अब अन्य स्थानों पर भी जो सभी लोग जो है ये षष्ठी पूजा करते हैं, सूर्य व्रत जो करते हैं। तो सूर्य की आराधना करें, पंचदेव उपासना में सूर्य की उपासना आती है। तो सूर्य की उपासना जो है, जो पंचदेव उपासना जो कौन कौन से देवता हैं, भगवान गणेश,
भगवान सूरज जो है, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और शिव, ये 5 देव पूजना जो बताई गई है, जिसमें सूरज की पूजा 5 देवताओं में आती है। तो सूरज की आराधना करने से एक तो कुष्ठ रोग जो है ये कभी नहीं होता। जो हर जो है रविवार के दिन जो है विशेष भगवान सूरज की आराधना करते हैं, गायत्री मंत्र के जप करते हैं, तो उन पर भगवान सूरज की विशेष कृपा होती है। यदि कोई ऐसा कष्ट रोग हो, जो परेशानी हो, और सूरज बुद्धि के देवता है, जो बुद्धि के देवता हैं, इसलिए प्रतिदिन, और फिर सूरज साक्षात देव हैं, प्रतिदिन सबको दर्शन देते हैं। तो इसलिए भगवान सूरज के प्रतिदिन जो है जो पूजा आराधना जो है ये करनी चाहिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और वर्ष में ये एक दिन होता है सूर्य षष्ठी का व्रत जो है, इस दिन की वह व्रत जो है ये जप दान पाठ जो है ये शुभ कर्म स्नान जो है इसका जो बड़ा ही विशेष महत्व जो बतलाया गया है। तो जी दिन में जो व्रत किया जाता है, सायंकाल सूर्य अस्त के समय जो है सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इनकी आराधना, फिर रात्रि को ही पूजन जागरण होता है, फिर प्रातःकाल उदय सूरज को जो है अर्घ दे करके उसके बाद व्रत का पारण जो है ये किया जाता है। ये इसकी विधान है। बोलो सच्चे दरबार की जय। और ऐसी कथा भी मिलती है कि एक राजा थे, तो राजा को कुष्ठ रोग हो गया था। उसने ये व्रत किया था, जिसके व्रत के प्रभाव से उसका वह कुष्ठ रोग जो था वह दूर हो गया था। इस कारण से भी ये सूर्य षष्ठी का व्रत जो है ये किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ और भी ऐसे आख्यान जो है, ऐसे पुराणों में कथा जो मिलती है, जिनके कारण से जिन्होंने जो है जिन राजा महाराजों ने माँ भगवती की आराधना की, षष्ठी देवी की आराधना कर करके, भगवान सूर्य की आराधना करके आपने जो है उत्तम सुफल जो प्राप्त किया, राज्य प्राप्त किए हैं, इस सब प्रकार के सुखों को प्राप्त किया है। तो इसलिए ऐसे स्थान पर आकर के, ऐसी पवित्र तिथि में, ऐसे पवित्र स्थान पर जो है, और फिर यही आरती की पर पवित्र वेला में उस माँ जगजननी जगत माता के चरणों में बैठ करके, जो समझे जग सारे संसार के रचयिता है, जगत माता है, जिसके चरणों में देवगण भी नतमस्त होते हैं, उसके चरणों में बैठ करके ऐसी पवित्र तिथि में जो है जो पुण्य अर्जित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये माँ भगवती की आप पर विशेष कृपा है। क्योंकि इसके बुलावे के बिना जहां पर कोई आ नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना जहां पर कोई बैठ नहीं सकता। और जो माँ की आप पर विशेष कृपा है, इस माँ जगजननी वैष्णो देवी की, इसी तरह से आप भक्तों पर कृपा बनी रहे, और माँ की कृपा से आपके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, सुख समृद्धि हो, आप उत्तर उन्नतशील हो, उन्नति को प्राप्त हो, और माँ की कृपा से आपके सभी कष्ट दुख रोग जो है वह दूर हो, और सब प्रकार की आपको जो सुखों की प्राप्ति हो, आपकी जो ही मनोकामना है माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से बस सब मनोरथ जो है आपके परिपूर्ण हो। आप सभी माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती के चरणों का ध्यान करते हुए, जिनके दर्शन को आप सभी जहाँ पर आए हैं, माँ इस गुफा के अंदर जो 3 शक्ति गुण विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली है। जो भक्तजन इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों से माँ की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम कर करके माँ का आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, उनके सब कार्य जो हैं वह परिपूर्ण होते हैं, उन्हें सब सुखों की प्राप्ति होती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की